नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो तक मैंने परमुटेशन के बारे में बताया और एक्सरसाइज 7.3 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन। जैसा कि मैंने सबसे पहले वाले वीडियो में बताया था कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, और सिलेक्शन में हम ऑर्डर का ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे हम लोग परमुटेशन में ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होता है, तो सिलेक्शन में हम ऑर्डर का ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे मान लीजिए आप 3 प्लेयर्स हैं, ए, बी और सी। ये 3 प्लेयर्स हैं। इनमें से 2 प्लेयर्स को लेकर हमको एक टीम बनानी है। 2 प्लेयर्स की एक टीम बनानी है। तो दोस्तों, चाहे हम ए और बी को मिला के बना दें, चाहे बी और सी को मिला के बना दें, चाहे सी और ए को। अब दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं, चाहे ए बी लिखें चाहे बी ए लिखें, बात वही है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन है, ए और बी का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ ए को पहले लिखें बी को बाद में, या बी को पहले लिखें ए को बाद में, इससे कोई मतलब नहीं है, ये सेम सेंस है। ऐसे ही बी सी लिखें चाहे सी बी लिखें, ये भी सेम मतलब है। और सी ए है, चाहे इसको ए सी लिखें, इसका भी क्या है, सेम मतलब होता है। तो दोस्तों, यही कहने का मतलब है कि जहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है या सिलेक्शन होता है, वहाँ पे ऑर्डर का कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। तो ऐसे ही दोस्तों, अब आप देखिए यहाँ पे, मान लीजिए आपके पास 4 कार्ड्स हैं। एक पे 1 लिखा है, एक पे 2, एक पे 3 और एक पे 4। इन 4 कार्ड्स को हमने एक बैग में रख दिया है और कोई भी 2 कार्ड्स को हमें निकालना है। तो क्या हो सकता है दोस्तों, हो सकता है 1 और 2 आ जाए आपके पास, 1 2। तो दोस्तों, यहाँ 2 1 से मतलब नहीं है, 1 2 हो चाहे 2 1 हो, उनको हम एक ही तरह से लेंगे। ऐसे ही दोस्तों, हो सकता है यहाँ पे 1 के साथ 3 आ जाए। ऐसे ही हो सकता है यहाँ पे 1 के साथ यहाँ पे 4 आ जाए। अगेन दोस्तों, हो सकता है 2 के साथ, अब 1 तो आ चुका है, हो सकता है 2 के साथ 3 आ जाए, या दोस्तों हो सकता है 2 के साथ 4 आ जाए। अब दोस्तों बचता है, हो सकता है 3 के साथ यहाँ पे क्या आ जाए, 3 के साथ 4 आ जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। ये सारे के सारे क्या हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये कार्ड्स हैं, एक बैग में रखे गए हैं, ये सारे बैग में पुट किए गए हैं। और 2 कार्ड्स को हम क्या करते हैं, 2 कार्ड्स को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो चाहे ये दो जो कार्ड्स आएंगे, इस पर 1 और 2 लिखा है, चाहे 1 3 वाला आता है, चाहे 1 4, या 2 3 2 4 आता है, या 3 4। तो दोस्तों, हम देखते हैं कितने सिलेक्शंस हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 तरह से दोस्तों हम 4 में से 2 कार्ड्स को कितने तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 2 तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम एक फार्मूला पाएंगे इसमें कि कैसे हम n डिफरेंट थिंग्स में से r डिफरेंट थिंग्स को हम सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, हमारा हेडिंग है अब टू फाइंड, यहाँ लिखा है टू फाइंड द नंबर ऑफ, टू फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, number of combinations of n different, number of combinations of n different objects taken are at a time। तो दोस्तों, हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, उसमें से हमको r डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो पहले तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं दोस्तों, डिनोट करते हैं NCR से। NCR का मतलब होता है कि हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से r डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हमें सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों, पहले हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको बताएंगे। मान लीजिए दोस्तों, हमारे पास 3 लेटर्स हैं,
एक है ए, एक है बी, एक है सी। और हमको इन्हें लेकर अरेंज करना है। ध्यान रखना, हम अरेंजमेंट से इसको जोड़ेंगे, सिलेक्शन को इन दो जगहों पे हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों में से कोई भी दो लीजिए। जैसे हमने मान लीजिए ए और बी को ले लिया। अब इनको हम अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, ए बी आएगा या बी ए आएगा। ऐसे दोस्तों अगर हमने बी और सी को सेलेक्ट कर लिया, अब इनको अरेंज करेंगे तो बी सी या सी बी आएगा। और ऐसे ही दोस्तों अगर हम ए और सी को हमने सेलेक्ट किया तो क्या आएगा, या तो ए सी आएगा या सी आएगा। तो कहने का मतलब जब भी दोस्तों हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते हैं तो सबसे पहले उनको सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कहीं गुलदस्ते से कहीं किसी टेबल को सजाना है, डिफरेंट कलर्स के या डिफरेंट टाइप्स के गुलदस्ते से, तो पहले तो हम उनको कहीं से खरीद के लाएंगे या सेलेक्ट करके लाएंगे, फिर उनको ऑर्डर में रखेंगे। या जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स को 3 चेयर्स पे बैठा के फोटोग्राफ लेना है, तो पहले क्लास से हम 3 स्टूडेंट्स को लाएंगे सेलेक्ट करके, फिर इनको अरेंज करेंगे। तो जैसे मान लीजिए 2 को हमें अरेंज करना है, तो देखिए दोस्तों कितना यहाँ पे अरेंजमेंट हो गया, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब हम 3 में से दोस्तों 2 लोग को कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पे 6 तरह से। तो दोस्तों हम यहाँ पे 6 तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों सिलेक्शन कितना है, 1 2 3। यहाँ पे दोस्तों कितना है, 3 C 2। मतलब 3 में से हमने 2 को कितने तरह से सेलेक्ट किया, यहाँ पे दोस्तों कितना, यहाँ पे 3 है। तो दोस्तों ये इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, अगर आप देखें यहाँ पे तो 3 × 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल दोस्तों जितना हमें लेना है, 2 की बात की जा रही है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, क्योंकि 3 2 फैक्टोरियल 2 होगा, 3 2 जा 6। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3C2 × 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 3P2। तो दोस्तों एक छोटा सा रिलेशन आया। अब इसी तरह से हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम 3 3 को लेके अब करके आपको बताते हैं, जिससे हमारे पास एक क्या हो जाएगा, एक कॉमन आइडिया आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम थोड़ा सा और बड़ा लेते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए हमें 4 लेटर्स दिए गए हैं। 4 लेटर्स हैं, यहाँ पे ए है, फिर बी है, फिर सी है दोस्तों, और डी है। अब मान लीजिए हमें 3 को सेलेक्ट करना है। 3 को सेलेक्ट करके उनको फिर क्या करना है, अरेंज करना है, अरेंज। तो ऐसे जनरल देखिए आप, अगर 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अगर हमें 3 प्लेसेस पे भरना है दोस्तों, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 तरह से, फिर यहाँ के लिए 3 बचते हैं, फिर यहाँ के लिए 2, तो 4 3 जा 12 × 2 कितना हो जाएगा, 24। तो 24 तरह से दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं। अब यही चीज़ हम क्या करेंगे, इसी चीज़ में हम क्या करेंगे कि पहले हम सिलेक्शन करेंगे। तो हो सकता है दोस्तों ए बी और सी का सिलेक्शन हो जाए। अब हम इनको दोस्तों अरेंज करेंगे, ए बी और सी को अरेंज करेंगे तो ए बी सी, ऐसे ही दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे बी ए सी हो जाएगा दोस्तों, फिर हो जाएगा सी ए बी हो जाएगा, ऐसे ही दोस्तों ए सी बी हो जाएगा, ऐसे ही बी सी ए हो जाएगा, और ऐसे ही दोस्तों सी बी। ये तो 6 तरह से दोस्तों हम इनको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं एक को। ऐसे ही ए बी सी की बजाय मान लीजिए आ गया ए सी और डी आ गया दोस्तों यहाँ पे। तो कितने तरह से यहाँ करेंगे, इसको भी दोस्तों 6 तरह से ही कर सकते हैं तीनों को। 6 तरह का मतलब हो गया यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, यहाँ भी दोस्तों हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही दोस्तों ए बी सी आया, हमने लिया किसको, ए बी सी को लिया, ए सी डी को लिया। अब बचता है ए बी डी। अब मान लीजिए हमने ए बी डी को लिया, तो दोस्तों इसको भी हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ए तो हर तरह के सिलेक्शन में आ गया। अब ये हो सकता है बी सी और डी, फिर हमने ले लिया 3 को सेलेक्ट किया, बी सी डी। तो कितने तरह से हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल तरह से हो जाएगा। तो टोटल दोस्तों अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए टोटल अरेंजमेंट हमने निकाल रखा है, यहाँ पे 24 निकाल रखा है दोस्तों, 24। अब देखिए 4 में से 3 ऑब्जेक्ट को हमने कितने तरह से सेलेक्ट किया,
1 2 3 4, ये 4 तरह से दोस्तों ये 4 आया। 4 ऑब्जेक्ट्स में से 3 को हमने कितने तरह से अरेंज किया दोस्तों, ये 24 तरह से अरेंज किया। अब देखिए दोस्तों, हर एक को हम 3 फैक्टोरियल तरह से अरेंज कर सकते हैं। इसका मतलब जितने सिलेक्शन है उसको 3 फैक्टोरियल से इंटू कर दीजिए। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 4c3, हर एक सिलेक्शन को कितने तरह से अरेंज करते हैं, 3 फैक्टोरियल। इसको जब इंटू कीजिएगा तो कितना आएगा यहाँ पे, 4p3। तो दोस्तों ये एक रिलेशन आ गया। ऐसे ही दोस्तों मान लीजिए आपको 2 को ही सेलेक्ट करना है, जैसे a b c d। तो पहले हमने a और b को लिया दोस्तों, अब इसको हम अरेंज करेंगे 2 फैक्टोरियल तरह से, ab हो जाएगा और ba हो जाएगा। ऐसे ही a के साथ c को हमने सेलेक्ट किया, इसको भी 2 फैक्टोरियल तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं हम। ये भी दोस्तों हो जाएगा ac हो जाएगा या ca हो जाएगा। ये सारे दोस्तों अरेंजमेंट है। ऐसे ही ए बी आ गया, ए सी आ गया। अगर हम ए और डी को ले लें, इनको भी 2 फैक्टोरियल तरह से कर सकते हैं, ए डी और डी ए। अब दोस्तों ए के साथ बी आया, ए के साथ सी आया, ए के साथ डी आया। ऐसे ही बी के साथ सी लेंगे तो इसको भी 2 फैक्टोरियल तरह से अरेंज करेंगे, बी सी सी बी। बी के साथ अगर हमने डी को ले लिया, इनको भी 2 फैक्टोरियल तरह से अरेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, बी डी और डी बी हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों क्या हो सकता है यहाँ पे, जैसे हमने सी डी ले लिया, सी कॉमा डी, तो क्या होगा दोस्तों, इसको भी हम 2 फैक्टोरियल तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सी डी और डी सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा पूरा सिलेक्शन आ गया। तो दोस्तों हमने 4 में से 2 और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कितने तरह से सेलेक्ट किया, 1 2 3 4 5 6 तरह से सेलेक्ट किया। और दोस्तों 4 में से 2 ऑब्जेक्ट्स को हमें अरेंज करना है 4p2। तो कितने तरह से हम अरेंज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तरह से। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, पहले हम सेलेक्ट करते हैं फिर इनको अरेंज करते हैं, पहले सेलेक्ट करते हैं फिर इनको अरेंज करते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ सिलेक्शन से एक के अरेंजमेंट को इंटू कर दें तो टोटल अरेंजमेंट निकल आएगा। इसका मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू 4c2 इक्वल्स टू दोस्तों हो जाएगा 4p2। मतलब पहले हमने सेलेक्ट किया 2 को, फिर उन 2 को 2 फैक्टोरियल से अरेंज किया। तो इनको इंटू करने के बाद टोटल सिलेक्शन में अगर हम अरेंजमेंट से इंटू कर देंगे तो टोटल हमारा अरेंजमेंट निकल आएगा दोस्तों। तो इसी तरह से एक जनरल आइडिया दोस्तों आ रहा है हमारे पास कि इफ we have to select r different objects, we have to select r different objects from n objects and different objects एंड देन अरेंज देम। और उसके बाद दोस्तों इनको अरेंज करना है एंड देन अरेंज देम। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे n में से हम सेलेक्ट करेंगे किसको, r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। इसको दोस्तों इंटू कर देंगे हम r फैक्टोरियल से, क्योंकि r को हमने सेलेक्ट किया फिर उनको कितने तरह से अरेंज किया, r फैक्टोरियल तरह से। तो टोटल जो अरेंजमेंट होगा वो होगा NCR इंटू r फैक्टोरियल। और ये दोस्तों हो जाएगा NPR। तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा NCR इंटू R फैक्टोरियल इक्वल्स टू हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल। और दोस्तों NCR हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो दोस्तों ये हो गया फॉर्मूला। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो सकता है, कंडीशंस आप देखिए r की वैल्यू क्या हो सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और n में से पूरे को हम सेलेक्ट करें तो r की वैल्यू दोस्तों हो सकती है n। अगर पूरे को ना लेके थोड़ा n से कम लें तो r की वैल्यू हो सकती है लेस देन n। लेकिन कहाँ तक कम हो सकता है दोस्तों, आप एक केस ऐसा लीजिए जिसमें r इक्वल्स टू 0 है। 0 का मतलब ये हुआ
कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं इनमें से हमने किसी को भी सेलेक्ट नहीं किया, वो एक ही जगह रखे हुए हैं। इसका मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, उनको हमने वहाँ पे छोड़ दिया। तो कितने मेथड हैं दोस्तों छोड़ देने के? केवल एक ही तरीके से हम सारे सामान को छोड़ सकते हैं और वहीं रहने देते हैं जहाँ पे वो पड़े हुए हैं। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि NC0 मतलब n ऑब्जेक्ट्स में से 0 लेने का मतलब n ऑब्जेक्ट को वहीं छोड़ दिए, तो 1 तरीका हो सकता है दोस्तों। तो ये जो फॉर्मूला है दोस्तों ये अप्लाई हो जाएगा। ये 1 मेथड को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिख सकते हैं 0 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। और ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, अगर फॉर्मूले से देखें तो यहाँ पे फॉर्मूले में आ रहा है, इस फॉर्मूले को ये होल्ड कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों जो r की वैल्यू होगी ये 0 लेस देन और इक्वल्स टू r लेस देन और इक्वल्स टू n। तो इस कंडीशन पे ये दोस्तों ये क्या करेगा, ये फॉर्मूला होल्ड करेगा। तो दोस्तों ये बात हो गई। इसका मतलब NC0 कितना हो गया हमारा? NC0 होता है 1। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे थोड़े मोड़े इसमें कुछ रिजल्ट्स हैं छोटे छोटे, तो उनको हम देखते रहते हैं। यहाँ पे देखिए पहले, जैसे दोस्तों है यहाँ पे NCn माइनस r, इसको आप नोट कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल की जगह यहाँ पे n माइनस r है, तो n माइनस r फैक्टोरियल इंटू कितना होगा यहाँ पे n माइनस, फिर आएगा n माइनस r, ये हो जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल। अब दोस्तों ये कितना हो जाएगा यहाँ पे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पे n माइनस r फैक्टोरियल इंटू, ये माइनस करेंगे तो n माइनस n प्लस r फैक्टोरियल होगा दोस्तों। n से माइनस n कैंसिल, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो दोस्तों ये किसकी वैल्यू हो गई? NCr की। इसका मतलब NCn माइनस r वही है जो NCr। तो क्या रिजल्ट मिला दोस्तों, इसको हम लिख लेते हैं अलग से। तो दोस्तों हमारा रिजल्ट जो मिला है वो है यहाँ पे NCr इक्वल्स टू NCn माइनस r। तो दोस्तों ये चीज़ क्या हो गया यहाँ पे, इक्वल आया। अब दोस्तों इसी से हमको पता चलता है कि जैसे मान लीजिए NCa की वैल्यू और NCb की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि या तो a और b सेम होगा, क्योंकि NCa और NCb इक्वल है, तो या तो क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू b। और दूसरा केस क्या होता है हम यहाँ से देखेंगे दोस्तों। देखिए r n माइनस r के इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों का सम किसके इक्वल है? r प्लस n माइनस r इक्वल्स टू है दोस्तों यहाँ पे n, माइनस r से r कट दिया तो किसके इक्वल है यहाँ पे n। इसका मतलब क्या हो सकता है, a और b का सम किसके इक्वल हो सकता है? n के। तो और a प्लस b इक्वल्स टू n। तो दोस्तों जब भी आपको ये दो चीज़ें इक्वल दिखे, NCa इक्वल्स टू NCb, तो या तो a और b इक्वल होंगे या a और b का सम कितना हो जाएगा यहाँ पे n के इक्वल। अब आपके सामने दोस्तों एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसी पे बेस्ड एग्जाम्पल। तो दोस्तों यहाँ पे है NC9 इक्वल्स टू NC8 है। तो दोस्तों या तो यहाँ पे 9 और 8 इक्वल होंगे, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 9 और 8 तो इक्वल होते नहीं, डिफरेंट है। तो क्या हो जाएगा 9 और 8 का सम क्या हो जाएगा, किसके इक्वल? n के इक्वल। या n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 17। तो यहाँ पे कितना आ गया n इक्वल्स टू 17। अब दोस्तों एक थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोस्तों। थ्योरम आपकी NCERT टेक्स्ट बुक में है, थ्योरम 6 करके मैं इसको प्रूव करूंगा। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अगर लिखा है NCr प्लस NCr माइनस 1, ये है NCr प्लस NCr माइनस 1, ये दोस्तों हो जाएगा n प्लस 1CR हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें दोस्तों प्रूव करना है, इसको आप हमेशा याद रखना। NCr प्लस NCr माइनस 1 इक्वल्स टू होता है n प्लस 1CR। थोड़ा सा देखिए, अगर मान लीजिए कहीं लिखा है 10C6
प्लस लिखा है 10C 5 लिखा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों 11C 6 के इक्वल हो जाएगा। ध्यान रखना आप, तो इसे हमें प्रूव करना है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसमें प्रूफ। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे LHS क्या है। यहाँ पे LHS इक्वल्स टू NCR प्लस NCR माइनस 1। यहाँ पे दोस्तों फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल प्लस यहाँ होगा दोस्तों n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल प्लस यहाँ होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब क्या लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, यहाँ देखिए n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए r है, यहाँ r माइनस 1 एक कम है, तो यहाँ से दोस्तों जब r को हम बाहर लेंगे, यहाँ पे r को बाहर लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू ये हो जाएगा n माइनस r का फैक्टोरियल प्लस यहाँ हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा r माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब दोस्तों यहाँ पे n माइनस r प्लस 1 है, तो जब हम ये बाहर लेते हैं n माइनस r प्लस 1 तो एक कम बचेगा यहाँ पे n माइनस r का फैक्टोरियल। अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। एक तो दोस्तों न्यूमरेटर से n फैक्टोरियल कॉमन है, डिनोमिनेटर में r माइनस 1 का फैक्टोरियल कॉमन है इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल कॉमन है। तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ 1 डिवाइडेड बाई r हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई n माइनस r प्लस 1, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। अब दोस्तों इसको हम LCM लेके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों r इंटू n माइनस r प्लस 1। अब दोस्तों यहाँ r से r डिवाइड होगा तो यहाँ बचेगा n माइनस r प्लस 1 प्लस, अब n माइनस r प्लस 1 से n माइनस r प्लस 1 डिवाइड होगा तो बचेगा r, तो माइनस r से r कट गया तो दोस्तों कितना बचेगा n प्लस 1। तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये पूरा, आप देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले बाहर क्या था यहाँ पे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों ऊपर n प्लस 1 और होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे r इंटू n माइनस r प्लस 1। अब दोस्तों क्या करेंगे, r को r माइनस 1 फैक्टोरियल के साथ रखेंगे और n माइनस r प्लस 1 को n माइनस r के साथ फैक्टोरियल के साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल लिखेंगे डिवाइडेड बाई r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 को लिखेंगे इंटू करेंगे यहाँ पे दोस्तों n माइनस r का फैक्टोरियल। तो दोस्तों n प्लस 1 इंटू n कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल है, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे r फैक्टोरियल, और ये n माइनस r प्लस 1 है, यहाँ पे n माइनस r है तो एक ज़्यादा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एक किसका फॉर्मूला बन गया n प्लस 1 c r, देखिए यहाँ पे n प्लस 1 फैक्टोरियल फिर डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 माइनस r का फैक्टोरियल। तो कितना हो गया दोस्तों, ये आ गया LHS से शुरू किया हमने, RHS आ गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हेंस हो जाएगा यहाँ पे NCR प्लस NCR माइनस 1, ये दोस्तों हो जाएगा n प्लस 1 c, कितना हो जाएगा यहाँ पे
n+1CR। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, इसको आप याद रखना, इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी पे। तो दोस्तों ये हो गया आपका NCR + NCR-1 का फार्मूला। अब दोस्तों हम थोड़े एग्जाम्पल्स पे आते हैं अपने NCERT टेक्स्ट बुक के, इतना ही कॉन्सेप्ट है आपका। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम एग्जाम्पल 18। एग्जाम्पल 18 में क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पे अ कमेटी ऑफ 3 persons इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women। तो दोस्तों 2 men है और 3 women है, इनमें से हमें 3 persons को लेना है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, कितने तरह से हम कर सकते हैं। फिर कहता है हाउ मेनी ऑफ दोज कमेटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 man and 2 women। पहले तो पूछ रहा है कि हम कितने तरह से कर सकते हैं, इसका मतलब कोई कंडीशन नहीं है। और सेकंड में हमसे पूछ रहा है कि कितने कमेटी ऐसे होंगे जिसमें 1 मैन होगा और 2 वीमेन होंगी। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल 18। देखिए आपका एग्जाम्पल 18। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा मैन, यहाँ हो जाएगी वीमेन। तो कितने हैं दोस्तों, मैन कितने हैं यहाँ पे है 2 और वीमेन कितने हैं 3। अब हमको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कितना करना है, सेलेक्ट करना है 3 का। कमेटी हमें 3 की बनानी है। जब कोई भी कंडीशन नहीं है तो इन टोटल 5 में से हमें सेलेक्ट करना है, क्योंकि टोटल कितने हो गए यहाँ पे, टोटल हो गए यहाँ पे 5। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, नंबर ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ सिलेक्शन ये हो जाएगा दोस्तों 5C3। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 - 3 कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा दोस्तों 3 फैक्टोरियल। और 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 × 1। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल करेंगे 2 आएगा, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट में कह रहा है कि कितनी ऐसी कमेटी हैं जिसमें 1 तो मैन हो जाए और 2 वीमेन, कितने ऐसे कमेटी हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से शुरू करते हैं। देखिए मैन कितने हैं यहाँ पे 2 और वीमेन कितनी है यहाँ पे, वीमेन है यहाँ पे 3। 2 में से हमको कितने मैन लेना है 1 और वीमेन को 3 में से कितना लेना है 2। इसका मतलब 2 में से 1 मैन होना चाहिए और 3 वीमेन में से 2 वीमेन होनी चाहिए। तो यहाँ 2 में से 1 को कितने तरह से ले सकते हैं 2C1, और यहाँ 3 में से 2 वीमेन कितना ले सकते हैं 3C2। तो दोस्तों यहाँ से हमने 1 लिया, यहाँ से 2 लिया, कितने तरह से कमेटी बना सकते हैं 2C1 × 3C2। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन है दोस्तों, कि एक कोई वर्क को हम m तरह से कर सकते हैं, दूसरे वर्क को n तरह से, तो दोनों को हम m/n तरह से या m × n तरह से कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 - 2 कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। अब ये हो जाएगा दोस्तों 2 फैक्टोरियल 2 × 1, ये तो पूरा 1 हुआ। ये हो जाएगा 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो एक कट के कितना हो जाएगा 3 2 जा 6। तो दोस्तों यहाँ पे कितने कमेटी होंगे जिसमें 1 मैन और 2 वीमेन होंगे दोस्तों, वो है 6। मतलब इन 10 में से 6 ऐसी कमेटीज होंगी। तो दोस्तों आपका कंप्लीट हुआ एग्जाम्पल 18। अब आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 19 पे। तो अब आते हैं दोस्तों एग्जाम्पल 19 पे। देखिए What is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards? तो दोस्तों यहाँ पे 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले प्लेइंग कार्ड्स 26 में डिवाइड होते हैं कलर्स के बेस्ड पे। 26 क्या होते हैं रेड और 26 होते हैं ब्लैक। उसके बाद सूट के बेसिस पे डिवाइड होते हैं दोस्तों। 4 सूट्स होते हैं, स्पेड होता है, डायमंड होता है, हार्ट होता है, क्लब, ये सारे 13 कार्ड्स होते हैं यहाँ पे। तो और हर एक जो इस पे सूट होता है किस में डिवाइड होता है
एस का होता है, फिर किंग होता है, क्वीन, जैक, फिर दोस्तों कहाँ से शुरू होता है, फिर वो 2 से लेकर कहाँ तक होता है, 10 तक होता है। तो हर एक दोस्तों सूट होता है वो 13 कार्ड्स में डिवाइड होता है। तो थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं इसमें दोस्तों, शुरू करने से पहले कितने हैं दोस्तों, 52 कार्ड्स होते हैं, ध्यान रखना 52 कार्ड्स। इसमें से 26 क्या होते हैं, रेड, और 26 क्या होते हैं यहाँ पे, ब्लैक। अब दोस्तों ये 4 सूट्स में डिवाइड रहता है दोस्तों, 4 सूट्स में। तो क्या क्या हो जाएगा, एक तो स्पेड हो जाएगा, स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं यहाँ पे, 13। हार्ट के भी दोस्तों कितने होते हैं, 13। क्लब के होते हैं 13, और डायमंड के भी होते हैं यहाँ पे 13। और दोस्तों जैसे स्पेड हुआ, ये 13 में क्या क्या होता है, एक तो एस होता है, जिसको हिंदी में एक्का भी कहते हो आप। उसके बाद क्या होता है, किंग आता है, फिर क्वीन, उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जैक होता है इसमें। उसके बाद 2 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक होता है। तो ये दोस्तों ये चारों डिवाइड होते हैं इसमें। तो टोटल कितने होगा यहाँ, 13, 4 जा 52। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। वैसे आपने दोस्तों 9th क्लास 10th क्लास में इसको पढ़ा होगा, लेकिन मैंने हल्का सा यहाँ पे रिवाइज किया है। अगर आप एक बार फिर से 9th 10th की बुक को देख लें तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 19। यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 19। कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। मतलब 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, इसमें से 4 कार्ड्स को हमें चूज करना है। फर्स्ट कहता है 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, मतलब सेम सूट का होना चाहिए। इसका मतलब 4 कार्ड्स अगर स्पेड के हैं तो उसमें से और किसी सूट का नहीं होना चाहिए। ऐसे ही 4 कार्ड्स या तो सारे डायमंड के होंगे, या तो सारे क्लब के होंगे, या सारे हार्ट के होंगे। तो क्या दिया है दोस्तों, देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल 19। एग्जाम्पल दोस्तों हो गया यहाँ पे 19। तो टोटल कार्ड्स कितने हैं यहाँ पे, n की वैल्यू है 52, और हमें कितने सेलेक्ट करने हैं यहाँ पे, 4। तो क्या हो जाएगा, अगर सारे स्पेड्स के हुए दोस्तों, स्पेड्स के हो गए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्पेड्स के कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो यानी कि 13 में से हमें केवल 4 लेना है, जितने तरह से 4 आ जाए। ऐसे ही अगर हार्ट के हुए सारे, तो हार्ट के 52 में से दोस्तों हार्ट के कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो क्या हो जाएगा, 13C4। अब डायमंड के भी दोस्तों हो जाएंगे 13C4, और क्लब के हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे 13C4। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि अगर हमें स्पेड्स के दिख रहे हैं चारों, तो और किसी सूट के नहीं दिखेंगे। ऐसे अगर हार्ट के दिख रहे हैं तो आपको स्पेड, डायमंड या क्लब के नहीं दिखेंगे। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इनको आप कंफ्यूज मत होइएगा, इनको इंटू करना है, इनको हमें ऐड करना है। इंटू कब करते हैं, जब सारे दिखें इसमें से, मतलब एक ही बार में सारी चीज़ें दिखे तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर और लगा रहे, मतलब केवल एक ही दिखे, या तो ये दिखे, या तो ये दिखे, या तो ये, या तो ये, इसका मतलब हमें क्या करना, ऐड करना रहता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू हो जाएगा 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4। ये हो जाएगा दोस्तों 4 इंटू 13C4, 4 से इंटू करेंगे। अब यहाँ निकालेंगे, यहाँ पे 4 इंटू 13C4 क्या हो जाएगा, 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 13 में से 4 गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 4 इंटू, अब 13 को लिख सकते हैं 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल को दोस्तों लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा दोस्तों 9 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा दोस्तों, 3 2 जा 6, यहाँ कट जाके हो जाएगा 2। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 10। ये होगा दोस्तों 13 2 जा 26 इंटू 110। अब इसको इंटू करेंगे दोस्तों, 11 6 जा 66, कैरी 6, 11 2 जा 22 प्लस
628। तो हो जाएगा दोस्तों 2860। इतने तरह से हम किसी एक सूट से 4 कार्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों सेकंड पार्ट पे। आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल 19 का सेकंड पार्ट क्या करा कि 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स, मतलब 4 सूट्स होते हैं तो एक एक सूट से एक एक कार्ड लेना है। जैसे डायमंड से एक, हार्ट से एक, स्पेड से एक और क्लब से एक लेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 19 का सेकंड पार्ट। तो क्या करना है इसमें, 4 कार्ड्स, यहाँ कहता है कि 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट। तो दोस्तों आपको पता है स्पेड का कितना लेना है, हमें स्पेड का लेना है 1, क्लब का कितना लेना है इसमें 1, डायमंड का लेना है 1 और हार्ट का कितना लेना है, हार्ट का भी लेना है दोस्तों 1। और कितने होते हैं स्पेड के, 13 होते हैं, क्लब के होते हैं 13, डायमंड के होते हैं 13 और हार्ट के होते हैं यहाँ पे 13। तो 13 में से 1 कार्ड कितने तरह से ले सकते हैं दोस्तों, 13C1, यहाँ भी हो जाएगा 13C1, यहाँ भी हो जाएगा 13C1, यहाँ भी हो जाएगा 13C1। तो दोस्तों जो 4 कार्ड्स दिखेंगे आपको 1 2 3 4, ये चारों डिफरेंट सूट्स के होने चाहिए, मतलब एक ही बार में चारों दिखने चाहिए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर ऑफ वेज यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा यहाँ पे 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1। तो ये हो जाएगा दोस्तों 13C1 टू द पावर 4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 13 में से 1 गया 12 फैक्टोरियल टू द पावर 4। अब यहाँ से 13 को बाहर लेंगे तो इंटू हो जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 फैक्टोरियल टू द पावर 4। 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये हो जाएगा दोस्तों 13 टू द पावर 4। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ आपका सेकेंड पार्ट। अब आते हैं दोस्तों थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट है दोस्तों इसमें से कि आर फेस कार्ड्स, मतलब वो 4 कार्ड्स क्या है दोस्तों, क्या होने चाहिए, ये फेस कार्ड्स होने चाहिए। तो पहली बात आती है कि ये फेस कार्ड्स क्या होते हैं दोस्तों। तो देखिए आप थर्ड पार्ट में यहाँ पे देखिए थर्ड, इसमें है दोस्तों फेस कार्ड्स। तो फेस कार्ड्स में दोस्तों होता है जिसका फेस हो, जैसे किंग हो गया, किंग, क्वीन और जैक। तो दोस्तों किंग के कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं किंग पूरे डेक में। क्वीन कितने होते हैं, 4 होते हैं। और जैक कितने होते हैं यहाँ पे, 4। तो कितने हो गए, 12। इसका मतलब दोस्तों जो हमें 4 कार्ड्स लेने हैं इन्हीं 12 में से लेने हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 फेस कार्ड्स, ये इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 12C4। तो 12C4 कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ 4 है तो 4 फैक्टोरियल इंटू 12 में से 4 गया कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल दोस्तों कैंसिल हो गया, 4 3 जा 12 और 2 से 10 को कट करेंगे दोस्तों तो 5 आएगा। तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 5 इंटू 9, 11 5 जा 55 हो जाएगा इंटू 9 हो जाएगा, 9 से इंटू करेंगे 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 5 जा 45 प्लस 4 49। तो दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे 495। तो इतने दोस्तों इतने वेज से हम 4 फेस कार्ड्स को सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों ये थर्ड पार्ट हो गया। अब आते हैं दोस्तों फोर्थ पार्ट पे। क्या कहता है इसमें फोर्थ पार्ट, कहता है 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक
कार्ड्स। तो दोस्तों 52 कार्ड्स में से 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। इसका मतलब 2 रेड किस में से लेंगे हम? 26 में से, और 2 ब्लैक किस में से लेंगे? 26 में से। तो देखते हैं दोस्तों इसमें फोर्थ पार्ट। तो ब्लैक यहाँ पे है, एक तो ब्लैक ये होते हैं दोस्तों 26, फिर है दोस्तों यहाँ पे रेड, ये है 26। और रिक्वायर्ड कितना है यहाँ पे? रिक्वायर्ड कितना है दोस्तों? 2 कार्ड्स ब्लैक का और 2 कार्ड्स रेड का। तो कितना हो जाएगा? 26 में से 2 कार्ड्स 26C2 तरह से ले सकते हैं और रेड 26C2 से। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? 26C2 इंटू 26C2। यहाँ हो जाएगा दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 26 फैक्टोरियल, ये तो पूरा स्क्वायर हो जाएगा। एक तो हो जाएगा 26C2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 26 में से 2 गया 24 का फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये हो जाएगा 26 इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 24 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। तो 24 फैक्टोरियल से 24 फैक्टोरियल कैंसिल, और 2 से 26 को करेंगे तो आएगा 13। तो कितना होगा? 13 इंटू 25 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों क्या कर सकते हैं हम लोग? 13 का स्क्वायर होता है 169 और 25 का स्क्वायर होता है 625। तो दोस्तों जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हम देखते हैं मल्टीप्लाई करके इनको 625 में 169 से, तो ये आएगा दोस्तों। देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 1,05,625 10, 50, 625। तो इतने वेज हैं दोस्तों जिसमें हम 2 ब्लैक और 2 रेड को क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट। अब दोस्तों आता है फिफ्थ वाला पार्ट, देखते हैं हम लोग। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है? कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, मतलब 4 के चारों कार्ड्स जो होते हैं दोस्तों, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, एक ही कलर के होने चाहिए। इसका मतलब या तो चारों ब्लैक हैं या चारों रेड हैं। तो दोस्तों पहले देखते हैं यहाँ पे ब्लैक कितने हैं टोटल? 26, और रेड कितने हैं यहाँ पे? 26। इसमें से कितने लेने हैं? या तो 4 के चारों ब्लैक हो या 4 के चारों रेड है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? 26C4, और यहाँ भी हो जाएगा 26C4। अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर दोस्तों सारे के सारे ब्लैक होंगे तो आपको रेड नहीं दिखेंगे, और सारे के सारे अगर रेड होंगे तो ब्लैक नहीं दिखेंगे। इसका मतलब एक ही चीज होगा इसमें। तो दोस्तों इनटू करने की बजाय हम क्या करेंगे? इनको प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो दोनों सेम है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 26C4। अब ये हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 26 में से 4 गया, कितना हो जाएगा? 22 फैक्टोरियल। अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो 2 इंटू 26 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 26 इंटू 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 22 फैक्टोरियल। अब 22 फैक्टोरियल से दोस्तों 22 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब 4 3 जा 12 2 जा 24, दोस्तों ये 24 भी कैंसिल, तो ये जगह 2 इंटू 26 इंटू 25 इंटू 23। अब दोस्तों 25 और 2 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 50 इंटू 23। अब 50 से इंटू करेंगे तो 0 होगा, 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13 इंटू 23। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ 0 0, 13 से इंटू करो, 13 3 जा 39, कैरी 3, 13 2 जा 26, 27 28 29। तो दोस्तों इतना हो जाएगा जिसमें कि चारों कार्ड्स एक ही कलर के दिखेंगे, चाहे सारे ब्लैक चाहे सारे रेड। 29,900। अब आते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 7.4 पे। अब दोस्तों है एक्सरसाइज 7.4। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या कहता है? इफ NC8 इक्वल्स टू NC2 देन फाइंड NC2। दोस्तों सबसे पहले हमें n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू आ जाएगी तो फिर हम NC2 निकाल सकते हैं। तो
देखते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज 7.4। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, क्या कहता है इसमें, NC8 इक्वल्स टू NC2 है। तो दोस्तों या तो ये दोनों नंबर्स इक्वल होने चाहिए, यहाँ इक्वल तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों का सम 8 + 2 कितना होना चाहिए, यहाँ पे n के इक्वल, या n कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, n की वैल्यू हो गई 10। अब हम क्या करेंगे, NC2 हमें निकालना है, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे 10C2, ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 10 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 × 1 × 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, और 2 से 10 को कट करेंगे तो 5 आएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9 × 5 = 45। तो ये हो गया दोस्तों एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या कहता है, डिटरमाइन एन इफ। फर्स्ट वाला है दोस्तों, फर्स्ट पार्ट इसका 2NC3 रेशियो NC3 = 12:1, एक तो ये है, और सेकंड वाला है 2NC3 रेशियो NC3 = 11:1। तो करते हैं दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का। पहले आते हैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है दोस्तों यहाँ पे 2NC3 रेशियो NC3 = है 12:1, ये हो जाएगा। अब ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2NC3 डिवाइडेड बाई NC3 = हो जाएगा 12/1, ये हो जाएगा। यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों हम 2NC3 × 1 = हो जाएगा 12 × NC3। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम, 2NC3 को करेंगे यहाँ पे, तो 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू, तो हो जाएगा 2n - 3 फैक्टोरियल। दिस इक्वल्स टू दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 12 × n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा n - 3 का फैक्टोरियल। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, 2n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2n, इसमें से बाहर लेंगे तो बचेगा 2n - 1, 2n - 1 को हमने बाहर लिया तो 2n - 2, 2n - 2 को बाहर लिया हमने तो बचेगा 2n - 3 का फैक्टोरियल, एंड होल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 × 2 × 1, ये हो जाएगा इंटू 2n - 3 का फैक्टोरियल। ये हो जाएगा दोस्तों इधर 12 इंटू, पहले हम n को बाहर लेंगे तो बचेगा n - 1, n - 1 को बाहर लेंगे तो हो जाएगा n - 2, n - 2 को बाहर लिए तो हो जाएगा n - 3 का फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई हो जाएगा n - 3 का फैक्टोरियल। अब देखिए 2n - 3 फैक्टोरियल से 2n - 3 फैक्टोरियल कैंसिल, n - 3 फैक्टोरियल से n - 3 फैक्टोरियल कैंसिल। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ दोस्तों यहाँ 3 फैक्टोरियल भी आएगा आपका, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, तो 3 × 2 × 1 लिख सकते हैं, और ये 3 × 2 × 1 से यहाँ पे 3 × 2 × 1 भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो अब कितना होगा दोस्तों यहाँ पे 2n इंटू, ये हो जाएगा 2n - 1, यहाँ से 2 बाहर लेंगे तो इंटू 2 इंटू हो जाएगा n - 1 = हो जाएगा 12 × n इंटू n - 1 इंटू n - 2। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम सभी को एक ही साइड में ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, पहले देखिए 2 × 2 = 4, 4n, ये हो जाएगा 2n - 1 इंटू n - 1, ये हो जाएगा -12n, n - 1 इंटू n - 2, ये = हो जाएगा यहाँ पे 0। अब दोस्तों कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन है यहाँ पे, 4n, n - 1 कॉमन है, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2n - 1, और दोस्तों यहाँ बचेगा, यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3, n चला गया बाहर, n - 1, ये बचेगा 3 × n - 2 = 0। तो कितना होगा 4n, n - 1, यहाँ हो जाएगा 2n - 1 - 3n + 6 = हो जाएगा 0।
अब दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे 4n(n-1), ये सॉल्व करेंगे -n + 5 = 0। अब दोस्तों यहाँ पे अगर n 0 हो सकता है, यहाँ पे n-1 = 0, यहाँ पे -n + 5 = 0। तो दोस्तों क्या n 0 हो सकता है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों, इनको 0 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 2nc3 है, तो यहाँ पे 0c3 हो जाएगा। 0 से 3 को नहीं सेलेक्ट कर सकते दोस्तों। अब n की वैल्यू अगर 1 है दोस्तों तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 × 1 2c3 हो जाएगा। 2 में से 3 को सेलेक्ट नहीं कर सकते, ये भी दोस्तों पॉसिबल नहीं है। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा n = 5। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर, n = 5। अब आते हैं दोस्तों सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है? यहाँ पे 2nc3 रेशियो nc3 = हो जाएगा 11:1। तो क्या करेंगे यहाँ पे? दिस इम्प्लाइज, ये हो जाएगा 2nc3 डिवाइडेड बाई nc3 = हो जाएगा 11/1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 2nc3 = हो जाएगा 11 × nc3। अब यहाँ पे NCR का फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो क्या होगा यहाँ पे? 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2n-3 का फैक्टोरियल। तो यहाँ होगा 11 × n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू n-3 का फैक्टोरियल। तो देखते हैं दोस्तों, एक तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गायब हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 2n बाहर लेंगे, बचेगा 2n-1। यहाँ पे 2n-1 बाहर लेंगे तो 2n-2, फिर 2n-2 बाहर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2n-3। तो 2n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2n-3 फैक्टोरियल = हो जाएगा 11 × n बाहर लेंगे तो n-1 बाहर लेंगे तो n-2, और n-2 बाहर लेंगे तो हो जाएगा n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई हो जाएगा n-3 का फैक्टोरियल। तो 2n-3 फैक्टोरियल से 2n-3 फैक्टोरियल गायब, n-3 फैक्टोरियल से n-3 फैक्टोरियल गायब हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अब क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए 2 बाहर होगा तो 2 × 2 = 4n 2n-1, ये हो जाएगा n-1, और इधर कितना हो जाएगा? 11n n-1 n-2। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों? एक ही साइड में ले आएंगे सबको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? दिस इम्प्लाइज, ये हो जाएगा 4n 2n-1 n-1 -11n n-1 n-2 = 0। अब दोस्तों कॉमन लेंगे इसमें से, तो देखिए क्या कॉमन मिल रहा है हमें यहाँ पे। सबसे पहले देखिए n और n-1 हमको कॉमन मिल रहा है, तो 4 × कितना हो जाएगा? 2n-1 -11 × हो जाएगा n-2 = हो जाएगा 0। ये हो जाएगा n-1, 4 × 2 = 8n -4 -11n + 22 = हो जाएगा 0। ये हो जाएगा दोस्तों n-1। अब 8n में से 11n गया, कितना हो जाएगा? -3n, 22 - 4 जाएगा +18 = 0। तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा n = 0 या n-1 = 0 या -3n + 18 = 0। दोस्तों n की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, जैसे हमने फर्स्ट का रीजन दिया था। ऐसे ही n की वैल्यू 1 नहीं हो सकता, जैसे 2nc3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 रखने पे 2c3 होगा, तो 2 में से 3 को तो हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से दोस्तों 3n = 18 हो जाएगा, 3n = 18, और n = हो जाएगा यहाँ पे 6। n की वैल्यू यहाँ पे सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ गया? यहाँ पे 6 आ गया। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कहता है? हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो दोस्तों एक सर्कल पे कितने पॉइंट्स दिए गए हैं? 21 पॉइंट्स दिए गए हैं। इनमें से हमें क्या ड्रॉ करना है? यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ करना है। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे एक सर्कल है और इस पे कुल कितने पॉइंट्स हैं? 21 पॉइंट्स हैं। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये हो गया सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट हो गया। तो इस तरह से बनाते 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 हम आएंगे, ये हो गया यहाँ पे 21 पॉइंट्स।
अब कॉर्ड कैसे बनता है? यहाँ पे किसी भी सर्कल का कॉर्ड बनता है बाई ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, बाई ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, तो दोस्तों किसी भी 2 पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो कॉर्ड मिलेगा। इसका मतलब कितने कॉर्ड्स मिलेंगे? जितने तरह से हम 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कॉर्ड्स इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 कॉर्ड्स, सॉरी 2 पॉइंट्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 पॉइंट्स फ्रॉम 21 पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे 21 पॉइंट्स दिए गए हैं तो ये हो जाएगा 21C2। अब ये हो जाएगा यहाँ पे 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 21 में से 2 गया यहाँ पे 9 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 19 फैक्टोरियल, तो 19 से 19 कटेगा ये फैक्टोरियल, 2 से 20 कटेगा 10 आएगा, 21 इंटू 10 हो जाएगा 210। तो दोस्तों कितने कॉर्ड्स ड्रॉ किए जा सकते हैं यहाँ पे? 210। तो ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम बनानी है हमको, टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। तो इस तरह की एग्जाम्पल आपने किया है, तो इसको हम करते हैं दोस्तों। यहाँ पे कितने हमारे पास अवेलेबल बॉयज़ कितने अवेलेबल हैं? यहाँ पे है 5, गर्ल्स कितनी अवेलेबल्स हैं? यहाँ पे है 4, और कितने की टीम बनानी है? 3 बॉयज़ को लेना है, 5 में से 3 बॉयज़ को लेना है और लड़कियों में से 3 लेना है। तो दोस्तों 5 में से 3 को कितने तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं? 5C3, और 4 में से 3 को कितनी तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं? 4C3। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे कितने, हाउ मेनी वेज कैन ए टीम, कितने तरह से टीम बना सकते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा 5C3 इंटू 4C3, जितने तरह से इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 5C3 इंटू 4C3। तो ये होगा यहाँ पे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे ही 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल होगा 2 इंटू 1, फिर 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1। तो कैंसिल करेंगे हम, तो 3 2, ये 3 2 कटेगा, फिर 2 से दोस्तों यहाँ पे 2 कटेगा, फिर 3 से 3 कटेगा, फिर 2 से 4 को कट करेंगे 2 आएगा, तो कितना होगा? 5 4 जा 20, 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 40। तो कितने टीम बनेंगी यहाँ पे? 40 टीम बनेगी। तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कहता है इसमें? फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स फ्रॉम 5 ब्लू बॉल्स, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। दोस्तों हमें 9 बॉल्स को सेलेक्ट करना है कि रेड के कितने हैं? 6 हैं, वाइट के कितने हैं? 5 है, और ब्लू बॉल्स कितने हैं? 5। 3 में से 3 बॉल्स हर एक कलर का लेना है, कुल मिला के 9 बॉल्स लेने हैं हमें। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे है दोस्तों, पहले है यहाँ पे रेड के कितने हैं? 6, और वाइट के कितने हैं? 5, और ब्लू कितने हैं यहाँ पे? ब्लू बॉल्स कितने हैं यहाँ पे? 5। अब सेलेक्ट कितना करना है दोस्तों? यहाँ पे सेलेक्ट यहाँ से 3 करना है, यहाँ से 3 करना है, यहाँ से 3। तो 6 में से 3 बॉल्स कितने तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं? 6C3। 5 में से 3 बॉल्स कितने तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं? 5C3।
यहाँ ब्लू भी 5 में से 3 कितने तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, 5C3। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। पहले 6C3 है तो 6C3 हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। और 5C3 है तो 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। 5C3 यही चीज़ होगा 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब पूरा लिखते हैं यहाँ पे, 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ भी 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर होगा 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल से यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 2 2 जा 4। अब कितना बचेगा यहाँ पे 6 5 6 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4। ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 से 6 कटेगा। और 5 5 जा 20, 5 4 जा हो जाएगा 100, 5 4 जा 20। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा 2000, 2000। तो कितने तरह से हम 9 बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने रास्ते से, 2000। तो ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 में से 5 कार्ड्स को हमें बनाना है, कॉम्बिनेशन बनाना है या सेलेक्ट करना है 52 में से 5 कार्ड्स को। अब इसमें क्या है, इफ़ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, मतलब जितना भी सिलेक्शन होगा हर एक सिलेक्शन में केवल एस का एक हो और बाकी जो 4 कार्ड्स होंगे वो नॉन एस के होंगे, दूसरे टाइप का होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 6। तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स ये होता है 52। अब एस हो गया और दो ग्रुप में बांट सकते हैं, एस और नॉन एस का। तो एस के कितने होते हैं 4 और नॉन एस कितने बचेंगे, 52 में से 4 गया कितना हो जाएगा 48। अब हमें टोटल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे 5 कार्ड्स, यहाँ पे 5 कार्ड सेलेक्ट करना है। तो हर एक सिलेक्शन में एक होना चाहिए एस का, तो बचा नॉन एस कितना होना चाहिए यहाँ पे 4। तो 4 में से एक कितने तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं 4C1, और 48 में से 4 कितने तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं 48C4। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा 4C1 इंटू 48C4। 4C1 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 48C4 हो जाएगा 48 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 44 फैक्टोरियल। अब ये कितना होगा, यहाँ पे 4 को फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और 48 को लिख सकते हैं 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 फैक्टोरियल। ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू हो जाएगा 44 फैक्टोरियल। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल होगा। फिर कितना होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, 3 2 जा 6, 6 से 48 करेंगे तो 8 आएगा। तो कितना होगा 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45। अब इन चारों को इंटू करेंगे हम, पहले 8 को 45 से इंटू कर लें, तो 47 इंटू 46 इंटू 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 4 जा 32 प्लस 4 36।
47 और 46 को इंटू करेंगे, 47 इंटू 46, ये होगा दोस्तों 2162 इंटू 360। अब इसको 36 से इंटू करेंगे यहाँ पे 36, तो ये हो जाएगा दोस्तों 77832 और यहाँ आ जाएगा 0, 7,78,320। इतने तरह से हम जो हमारा रिक्वायर्ड सिलेक्शन है कर सकते हैं हम इतने तरह से। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बाउल। मतलब हमें एक क्रिकेट टीम बनानी है और क्रिकेट टीम बनाने के लिए कितने प्लेयर्स हैं? 17 प्लेयर्स हैं, उसमें से 5 प्लेयर्स को बॉलिंग आती है, 5 प्लेयर्स कैन बाउल। इफ़ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। तो क्रिकेट टीम जितने भी सेलेक्ट होंगे उनमें से कितने बॉलर्स होने चाहिए? एग्जैक्टली 4। तो करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7। तो टोटल अवेलेबल प्लेयर्स कितने हैं? टोटल अवेलेबल प्लेयर्स इक्वल टू है यहाँ पे 17। अब इनको दो ग्रुप में बांट सकते हैं, एक बॉलर और एक जो बॉलिंग नहीं कर सकते, तो हो जाएगा बॉलर्स, ये हो जाएगा नॉन बॉलर्स। अब बॉलर्स कितने हैं? 5 हैं जिनको बॉलिंग आती है, तो कितने बचे यहाँ पे? 17 माइनस 5 हो गया 12। अब हर एक टीम में 11 का हमें सिलेक्शन करना है, टीम 11 का होता है, तो इसमें से 4 बॉलर्स होने चाहिए। तो नॉन बॉलर्स कितने बचे यहाँ पे? 7, क्योंकि 4 और 7 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 11। तो कितना हो जाएगा? 5 में से 4 बॉलर्स कितने तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं? 5C4। और 12 में से 7 नॉन बॉलर्स कितने तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं? 12C7। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सिलेक्शंस इक्वल टू हो जाएगा 5C4 इंटू 12C7। अब यहाँ पे NCR का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पे? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 5 में से 4 किया 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 12 में से 7 जाएगा कितना जाएगा? 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब हम 12 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 3 जा हो जाएगा 12 और 2 से यहाँ पे 8 को कट करेंगे आएगा 4, तो कितना होगा? 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 4, ये हो जाएगा 110, ये 9 4 जा हो जाएगा 36। अब 11 से इंटू करेंगे, 11 6 जा 66, यहाँ पे 0 है, 0 भी कर सकते हैं। 11 3 जा 33 प्लस 6 ये 39, तो 3960। इतने तरह से हम क्रिकेट टीम को बना सकते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। एक बैग है, इसमें 5 ब्लैक हैं और 6 रेड बॉल्स हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं इसमें कितने ब्लैक हैं। इसमें दोस्तों ब्लैक बॉल्स हैं यहाँ पे 5 और रेड बॉल्स कितने हैं यहाँ पे 6। ब्लैक बॉल्स कितने सेलेक्ट करने हैं? 2। रेड बॉल्स कितने सेलेक्ट करने हैं? 3। तो 5 में से 2 कितने तरह से सेलेक्ट होगा? 5C2। और 6 में से 3 कितने तरह से सेलेक्ट होगा? 6C3। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स इक्वल टू हो जाएगा 5C2 इंटू 6C3। अब 5C2 हो जाएगा यहाँ पे 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल,
2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा और 2 से कट करेंगे यहाँ पे 2, तो कितना होगा 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 5 4 जा 20, तो 10 इंटू 20 हो जाएगा 200। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। 200 तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज। 5 कोर्सेज को उसको चूज करना है या सेलेक्ट करना है इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट्स। मतलब दोस्तों 2 कोर्स तो उसको लेना ही लेना है, कंपल्सरी है। इसका मतलब 5 में से 2 तो उसने ऑलरेडी ले लिया है तो 3 लेना है और 9 में से कितने बचे अब 7 में से उसको 3 लेना है, 3 कोर्सेज का सिलेक्शन करना है। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या है टोटल कोर्सेज कितने हैं इसमें? टोटल कोर्सेज है 9। कितने का सिलेक्शन करना है? सिलेक्शन हमें करना है दोस्तों 5 का। अब 2 है कंपल्सरी, 2 हो गया कंपल्सरी, तो किसको सेलेक्ट करना है दोस्तों? 3 को। हम अब 5 तो करना है लेकिन 2 तो उसने कंपल्सरी ले ही लिया है, तो क्या हो जाएगा 3 को सेलेक्ट करना है। 3 सेलेक्ट फ्रॉम, अब 9 में से 2 माइनस हो जाएगा, 2 ले ही लिया है तो 7, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 कोर्सेज। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 7C3, तो 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 जा हो जाएगा 6, 7 5 जा हो जाएगा 35। तो ये दोस्तों कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिसलेनियस एग्जाम्पल्स को लेके आऊँगा, साथ ही साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूँगा। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और जहाँ भी नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक्स।